हाँ तो ध्यान दीजिएगा, क्लास 10 एक्सरसाइज या अध्याय 1.1 का पहला क्वेश्चन का पहला देखेंगे हम लोग। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना, और वो विधि लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन। कौन विधि लिखा हुआ है? तो यूक्लिड विभाजन लिखा हुआ है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, 135 से हम लोग सबसे पहले 225 में जैसे बच्चा में पढ़े थे उसी प्रकार भाग देंगे। तो 135 से 225 में भाग देंगे तो सबसे पहले एक मरतबे लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? एक से लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 135, 5 में से 5 घटेगा 0, 12 में से 3 गया था 9, यहाँ हो गया 1, और 1 में से 1 गया तो ये खत्म हो गया। अब देखिए ये जो है इससे छोटा होना चाहिए, तो छोटा है, तो 90 से हम भागा देंगे किसमें? 135 में। 90 से भागा 135 में। अब 90 से भागा 135 में देंगे तो कितना से देंगे? 1 से। कितना से? 1 से। तो 1 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 90। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना बच गया? 5 और 13, 9 तो 4, 9 4 13, यानी 45 मिल गया। अब 45 से भाग देंगे 90 में। किसमें? 45 से भाग 90 में। 45 दूनी 90, 2 से ये पूरे कट गया। अब बच्चा में आप लोग यही लिखते थे कि एचसीएफ बराबर हमारा 45 जो है वो कौन सी आ गया? आंसर आ गया। अब ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा हल करना है क्योंकि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो ए बराबर लिखेंगे यहाँ पर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए के जगह पर भाज्य आपका कितना है? 225 है, बराबर बी के जगह पर भाजक कितना है? 135 है, गुना क्यू के जगह पर जो आपका भागफल 1 है वो भागफल, प्लस शेष आपका कितना है? 90 है, तो 90 लिखेंगे। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। फिर ए बराबर, तो फिर यहाँ पर से ए बराबर लिख लेंगे 135 बराबर बी के जगह पर कितना मिलेगा? 90, गुना क्यू के जगह पर 1, प्लस आर के जगह पर कितना मिल गया हम लोग को? घटा करके तो यहाँ पर 45 मिल गया। ध्यान दीजिएगा, अब देखेंगे ए की जगह पर, तो ए की जगह पर इस बार हम लोग को 90 मिलेगा। कितना मिलेगा? 90 मिलेगा। 90 बराबर बी के जगह 45 लिखेंगे, गुना क्यू के जगह पर ये वाला 2 लिखेंगे, प्लस आर के जगह पर जब यहाँ कुछ नहीं बचा तो शेषफल हमारा 0 हो गया। अब जहाँ शेषफल हो गया 0, वहाँ पर जो भाजक बराबर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो शेषफल यहाँ 0, तो भाजक आपको कितना मिल गया? 45। तो यही एचसीएफ बराबर 45 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। एचसीएफ बराबर कितना आ गया? 45 आ गया, जो कि आपका। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन देखेंगे। 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है हम लोग को। क्या चीज निकालना है? तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से तो निकालना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि में लिखेंगे 510, इस तरह से 510 और इधर लिखेंगे अलग में 92। दोनों के अलग अलग से गुणनखंड निकाल देंगे, अर्थात एलसीएम निकाल देंगे। 510 को लगाएंगे 2 से। कितना से? 2 से। तो ये काट करके आ जाएगा 255। कितना आएगा? 255। अब देखिए, इसको आप लगाएंगे 3 से, है कि 2 से ही पूरा नहीं कटेगा। अब 3 से लगाएंगे तो 3 8 24, और यहाँ 25 है तो एक शेषफल बचा, तो ऊपर से 5 उतरेगा तो 15, तो 3 5 15, ये भी कट गया 85 से। अब 85 को भाग देंगे कितना से? तो 5 से। 5 से ये कट जाएगा, 17 5 85। अब लिखेंगे यहाँ 17, यहाँ कुछ नहीं बचाता 1। अब ध्यान दिया यहाँ कितना है? 92, तो 92 के भागा देंगे पहले 2 से। कितना मतलब है? 2 से देंगे, तो 2 4 8 और 2 6 12, यानी कि अब फिर इसको 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4 और 2 3 6, 23 आ गया। अब 23 को भाग देंगे तो नहीं लगेगा, तो 1 से काट देंगे इसको। अब ध्यान दीजिए,
यहाँ पर एगो आ गया 510, तो लिखेंगे 510 बराबर यहाँ कितना है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। इसी प्रकार वहाँ 92 है, तो 92 को लिखेंगे इस प्रकार 92 बराबर 2 गुना 23। अब ध्यान दीजिए इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में नियम होता है कि एलसीएम जो हमारा वो एक लोकल ट्रेन है। कौन ट्रेन है? लोकल ट्रेन है। एलसीएम को लोकल ट्रेन को जहाँ भी पाते हो वहाँ हाथ दे दीजिए, रोक देता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं एलसीएम बराबर देखिए इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, तो ये दोनों में मिलेगा तो कोई एक ही गो के लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर से हमको एगो मिल गया 2 गुना। अब ध्यान दीजिए 3 है नीचे वाला में जी नहीं है, तो 3 नहीं है तो ये लोकल ट्रेन है, ये 3 भी इस पर लद करके जाएगा। ध्यान दीजिए कितना है 3 है गुना 5 भी नीचे नहीं है फिर भी ये 5 लिखाएगा गुना। अब ध्यान दीजिए 17 है तो ये 17 भी लिखाएगा गुना। अब ध्यान दीजिए जो लिख दिया है ना दोनों 2 में से एगो, तो एक ही को लिखाएगा, दोनों नहीं लिखाएगा। अब यहाँ पर कितना है 2 है, एक और बचा हुआ तो ये 2 लिखाएगा जी गुना। अब यहाँ पर एक और कितना है 23 है तो ये 23 लिखाएगा। ध्यान दीजिए अब इसको गुना करना है, तो गुना करना है तो गुना कर लीजिएगा। 2 दूनी 6 6 पचे 30 3 दूनी 60 60 गुना 17 गुना 23 60 गुना 17 गुना 23। अब गुना करके जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए 1020 23,460 कितना बराबर 23,460। ये एलसीएम बराबर आपका आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिए एचसीएफ का मतलब होता है कि जो दोनों में मिलेगा वही हमारा एचसीएफ होगा, यानी एक्सप्रेस ट्रेन। ध्यान दीजिए एक्सप्रेस ट्रेन पर यही दोनों के पास टिकट है तो यही दोनों में जाएगा जी, यानी कि एचसीएफ बराबर इसमें दोनों में मिल रहा है, तो एचसीएफ बराबर हमारा 2 ही जो है वो कौन हो गया, तो आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए तो क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 अब देखेंगे एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है, तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है। अब देखिए यार एचसीएफ दिया हुआ रहेगा और एलसीएम पूछेगा, तो एलसीएम बराबर हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, एक फार्मूला याद रखेंगे और उसी से हम लोग आसानी से बना लेंगे। एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ है HCF है तो एचसीएफ। अब ध्यान दीजिए पहली संख्या जो है वो 306 है, कितना है 306 है, गुना दूसरी संख्या कितना है 657 है, कितना है 657 है, बटा एचसीएफ। ध्यान दीजिए ये दोनों का एचसीएफ बराबर कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो बटा में 9 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए 9 से 306 में भागा देंगे तो 9 या 27 3 और यहाँ पर 3 बचा तो 6 उतरेगा 36, तो 9 4 36, यानी कि 34 से ये 9 मरतबे कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 34 है और गुना कितना है 657, 34 गुना 657 करेंगे तो आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो आ जाएगा 22 33 8। इस तरह से 22 33 8 ही आपका कौची हो गया आंसर हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा क्लास 10 अध्याय 1.3। अब ध्यान दीजिए 1.3 सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो ध्यान दीजिए इसका 2-3 तरीका होता है, तो सबसे आसान तरीका होता है वो हम आपको आज बता रहे हैं। ध्यान दीजिए सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता। √5 एक अपरिमेय संख्या है
तो यहाँ पर हम लिखेंगे √5 बराबर, रुक जाइए, सबसे पहले इसको मान लेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर P/Q। परिमेय संख्या उसी को बोलेंगे जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो P/Q। अब यहाँ पर कुछ भाषा लिख देते हैं, जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है और Q नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं है। अब ध्यान दीजिए, √5 गुना Q, √5Q बराबर P है, तो P। अब करेंगे दोनों तरफ वर्ग। अब लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब वर्ग करेंगे तो √5Q के स्क्वायर बराबर P²। 5Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर P²। अब Q स्क्वायर को इधर ही रखेंगे तो P², यानी 5 गुना में होने जाएगा तो भागा में, यानी कि बाटा में, P² बटा 5, P² बटा 5। अब लिखेंगे यहाँ पर भाषा में, अतः 5 एक विरोधाभास संख्या है जिससे P तथा Q विभाज्य नहीं है, जिससे P तथा Q विभाज्य नहीं है, तो लिखेंगे हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। अंत में प्रूव लिख देंगे PROVED। चलिए, अभी हमारा प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया, यानी खत्म।